हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के अंतर्गत को रिलेशन टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और को रिलेशन में हम कार्पोरेशन के द्वारा दिए गए सहसंबंध गुणांक के बारे में और उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल टू समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर, इन दोनों के आगे समीशन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारे प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है संभाव्य विभ्रम और प्रमाप विभ्रम। तो हम पहले पढ़ेंगे संभाव्य विभ्रम के बारे में, यानी कि प्रोबेबल एरर के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे? प्रोबेबल एरर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोबेबल एरर होती क्या है? तो प्रोबेबल एरर यानी कि दोस्तों जो आपने पीछे हमने पढ़ा कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया सहसंबंध गुणांक, तो वो जो सहसंबंध गुणांक है यानी जो वो आर है, इस आर की वैल्यू कितनी रियलिटी है, कितना हम इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, ये इसकी विश्वसनीयता, इसकी बिलीविलिटी निर्धारित करने के लिए जो एक माप है उसे ही कहा जाता है संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ये क्या है? सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता निर्धारित करने का एक माप है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है और वही आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व होगा। तो प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। ठीक है, और आप इसी फॉर्मूले को इस 0. ये जो लिखा हुआ है 6745, आप इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है? प्रोबेबल एरर को ही डिनोट करता है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपके प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है, इसमें ये जो एन है ये है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है दोस्तों? आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कहने का मतलब है ये है आप लोगों का कि आपने कितने प्रेक्षण किए हैं। ठीक है, और ये जो आपका आर है ये तो आप जानते ही है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, COC शॉर्टकट में। ठीक है, और प्रोबेबल एरर बराबर 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन जो ये आपका प्रोबेबल एरर है इसकी 2 लिमिट है। कितनी लिमिट्स है? 2। एक है दोस्तों आप लोगों के अपर लिमिट और एक है आपके लोअर लिमिट। ठीक है, एक क्या है? लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट होती है वह अपर लिमिट होती है दोस्तों आप लोगों के आर प्लस प्रोबेबल एरर ऑफ आर, यानी कि आर यानी कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें आप जोड़ दीजिए क्या? तो प्रोबेबल एरर, और एक बार क्या करेंगे? माइनस कर देंगे प्रोबेबल एरर ऑफ आर को। ठीक है, तो ये तो है आपकी लोअर लिमिट और ये है आप लोगों की अपर लिमिट। ये दोनों बातें आप लोगों को इजीली समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है? संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर क्या होती है? सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता निर्धारित करने की एक माप है। प्रोबेबल एरर का एक फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन। प्रोबेबल एरर 2 प्रकार की है, उसकी लिमिट्स 2 है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या कहती है? आर प्लस पीई ऑफ आर, और लोअर लिमिट यानी कि आर माइनस पीई ऑफ आर, यानी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा। ठीक है, अब हम पहले इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब से जो है दोस्तों क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ करवाऊंगा, तो आप इसका क्वेश्चन नोट करिए। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को, सपोज करिए आर यानी कि सहसंबंध गुणांक दे दिया गया 0.7। कितना दे दिया गया? 0.7। और जो आपके कुल पदों की संख्या यानी कि जो एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वे दे दिए गए आपको 16। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया कि आप प्रोबेबल एरर कितनी होगी यह बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आर दे रखा है 0.7, इसको आप 0.70 तो मान नहीं सकते, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो 0.70 ये क्या है?
हाई डिग्री की कोरिलेशन है या मॉडरेट डिग्री की है या लोअर डिग्री की है, ये बताइए। तो दोस्तों ये है मॉडरेट लेवल की, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर अपॉन में √16, ठीक है। तो 2/3 इंटू 1 माइनस 0.49 अपॉन में √16 की वैल्यू कितनी आती है आपके 4, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, और अगर हम जो है इसे लिखे, देखो 1 माइनस 0.49, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.51, और 0.51 अगर हम लिख सकते हैं तो आप जैसे ही इसमें डिवाइडेशन करेंगे किसका, 3 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 तिया 51 होता है ना, तो 0.17 आ जाएगा। अब ये जो आपका 0.17/2 आया है, आप इसमें भाग दे दीजिए। तो आप इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। तो आप इसे मान लीजिए कि ये है 17, और आपने पॉइंट नीचे ला करके ये कर दिया 200, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 लग जाएगा, एक और 0, एक और 0, फिर जाएगा 8 बार, तो ये आ गया आपका 1600, बचा कितना 100, एक और 0 लगा दीजिए और 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 0.085, बस यही हमारा आंसर है। तो कितना आ गया 0.085, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ चीज़ों की और, कि देखो अब क्या होता है, अगर r की वैल्यू आपके दोस्तों ग्रेटर देन हो 6 टाइम ऑफ PE, और r की वैल्यू लेस देन इक्वल हो 6 टाइम ऑफ PE, तो यहाँ दो केस बनते हैं। अगर सह संबंध गुणांक जो है 6 गुना से भी ज़्यादा हो किसके, प्रोबेबल एरर के, तब तो दोस्तों आप लोगों के उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सह संबंध सार्थक है, या फिर आपका क्या है, अर्थपूर्ण है। तो सह संबंध सार्थक, इसे हम क्या कह सकते हैं, सह संबंध सार्थक, ठीक है। अगर लेकिन r की वैल्यू छोटी, मतलब r की वैल्यू जो है छोटी हो जाए 6 गुना प्रोबेबल एरर से या बराबर हो जाए, तब क्या होगा दोस्तों, तो तब क्या हो जाएगा, सह संबंध अर्थपूर्ण नहीं होगा, अर्थपूर्ण नहीं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, और इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपको सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि प्रूव दैट r इज सिग्निफिकेंट, मतलब r जो है वह सार्थक है यदि n बराबर कितना है 25, और जो आपका PE है उसके बराबर कितना दे दिया गया 0.03। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट PE दे दिया है, मैं हो सकता था कि यहाँ पर क्या करूँ आपके लिए कि PE निकालने का बोल दूँ, जैसा कि देखो अगर पीछे वाले प्रोसेस में हम देखें तो यहाँ देखिए PE कितना आया था दोस्तों आपका, तो ये आया था आपका 0.085, और ये कितना है R 0.70। तो बताओ बड़ा कौन है, PE बड़ा है। अब इसका भी 6 गुना करूंगा तो और बड़ा आएगा, तो मतलब PE बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण नहीं होगा। कोरिलेशन इज सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट, बताइए ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा सफिशिएंट, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मुझे देखते हैं देखा किस किस स्टूडेंट को पता चला कि क्या करना है, मुझे बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब तो देखिए n बराबर 25 और PE बराबर इतना दे दिया गया, हमें क्या करना है, R सबसे पहले तो अब यही पता लगाना है कि भाई साहब यहाँ पर R है क्या। तो PE की वैल्यू है 0.03 बराबर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा, आपको पता ही है। 5 दिया 15, तो अब क्या हो जाएगा 0.03 इंटू 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यह आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.03 इंटू 15/2। ठीक है, और इसको जब आप देखो 15 का मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा, और इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपके आर की वैल्यू आएगी 0.88। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.88 आ जाएगी आर की वैल्यू। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर में कर लिया है। तो आर बराबर कितनी आ जाएगी 0.88 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू इतनी है और पीई की वैल्यू 0.3 है। पहले इसका मल्टीप्लाई 6 से करिए, ठीक है, क्योंकि 6 गुना होना चाहिए ना। तो देखो 6 3 18 के 8 हासिल लगी 1, और फिर आपका 6 से 0 0, तो ये 0.0, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपका, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 0.18। ठीक है, अब एक तरफ तो है 0.18 और एक तरफ है 0.88, बताइए है या नहीं है। अब 0.18 है और 0.88 है, तो ये क्या है बताओ, आर बड़ा है या क्या, कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है यानी फर्स्ट है या सेकंड कंडीशन है, आप कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं, बताइए आर बड़ा है या फिर आपका 6 गुना ऑफ पी बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है यहाँ पर, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और 18 चिंग कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो 18 का भाग बोलो, 18 का पाड़ा बोलो, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, और इधर कितना है 0.88। तो बड़ा कौन हो गया दोस्तों आपके, कौन बड़ा हो गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, अभी तो अब तो पता चल चुका होगा यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई साहब सीधी बात है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, 0.88 से तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सार्थक, क्या हो जाएगा सार्थक हो गया हमारा। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट कम भी तो हो गए। देखो एन की वैल्यू आपको 25 दे रखी थी, प्रोबेबल एरर कितनी थी 0.03। ठीक है, प्रोबेबल एरर कितनी दे रखी थी 0.03। तो मैंने क्या करा, प्रोबेबल एरर और एन से पहले आर की वैल्यू निकाली और आर बराबर आया 0.88। फिर मैंने प्रोबेबल एरर का 6 गुना करा तो वो आ गया 0.18। अब आर है 0.88 और प्रोबेबल एरर जो 6 गुना है वो है 0.18। तो बड़ा कौन है, आर बड़ा है, आर बड़ा है, तो आर बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा सह संबंध सार्थक हो जाएगा। तो सह संबंध सार्थक है, यही हमें प्रूव करने का भी बोला गया था। मैंने यही तो पूछा था, पूछा क्या था कि प्रूव दैट आर इज सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट है, बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं नेक्स्ट, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करके लाना है, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, देखिए कि आर की वैल्यू तो मैंने आपको दे दी 0.8, कितनी दे दी 0.8, और प्रोबेबल एरर की वैल्यू मैंने आपको दे दी 0.09। ठीक है, तो एक तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, दूसरा बताना है कि ये सार्थक या असार्थक। ठीक है, सार्थक है या सार्थक नहीं है, ये आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो स्टैंडर्ड एरर यानी कि आपके प्रमाप विभव के बारे में। ठीक है, प्रमाप विभ्रम, विभ्रम है, विभव नहीं होता भाई, विभव यानी तो वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रमाप विभ्रम, प्रमाप विभ्रम का तात्पर्य क्या है, तो इसके आधार पर आप किसी भी सांख्यिकी माप का जो है दोस्तों हमें क्या करना है, रैंडम जो सैंपलिंग होगी, मैं आगे पढ़ाऊंगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बारे में, उसमें जो विचलन होता है ना उसे ही कहा जाता है स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर यानी कि एस ई ऑफ आर जो है वह कितना होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो 2/3 आपके प्रोबेबल एरर में आगे आ रहा था आप उसे हटा दीजिए यहाँ से, बस और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा भेजामारी आपको नहीं करनी है। 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन, बात समझ में आ गई, यही है
आप इसको और शॉर्टकट में अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको कुछ नहीं करिए, 3/2 ऑफ पी ई कर दीजिए। क्या करेंगे, 3/2 ऑफ पी ई कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्रमाप विभव क्या होता है, तो प्रमाप विभ्रम का मतलब केवल और केवल इतना है कि जो रैंडम सैंपलिंग होती है, देव निदर्शन होता है, उसके आधार पर जो सांख्यिकी माप हमें प्राप्त होता है, उसमें जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके विचलन में क्या हुआ है, उसका विचलन कितना है, वही हम ज्ञात करते हैं किसके माध्यम से, प्रमाप विभ्रम के माध्यम से, या हम इसे कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, एक होती है प्रोबेबल एरर, एक होती है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर क्या होगी, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन। ठीक है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबल एरर का 3/2। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि मैं आपके जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, मैं यहीं से अगर उठाऊँ क्वेश्चन, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन कि अगर मैं आपको प्रोबेबल एरर कितनी दे दी है मैंने, 0.09, तो आपको पूछा मैंने एस ई क्या होगी, तो एस ई क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू 0.09। अब क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27 के साथ हासिल लगी 2, 3 का 0 और ये 2.0 अपॉन में 2। अब 2 का डिवाइडेशन कर दीजिए आप इसमें, तो 26 का आधा 13 होता है, 27 का आधा 13.5 हो जाएगा, तो 0 कितना हो जाएगा, देखो 27 ये 200 आ जाता, तो फिर कितना हो जाता, 1 सेकेंड, देखो ये 200, तो ये 0.0, ये एक बार चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 70, फिर आप एक और 0 लगाएंगे तो 3 बार चला जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, तो 135। यही हमारा आंसर है। बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको प्रमा जो है आपको क्या दे दिया जाएगा, विभ्रम जो संभाव्य विभ्रम है वो तो दे दिया जाएगा, और प्रमाप विभ्रम पूछ लिया जाएगा। भाई कॉमर्स में बहुत तगड़े नाम होते हैं हिंदी में यार, समझ ही नहीं आते ऐसे ऐसे नाम है। अब देखो यार, विभ्रम और विभव, और केमिस्ट्री में भी चलता है भाई, फिजिक्स में भी विभव चलता है, और ये कॉमर्स वाले विभ्रम विभ्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। और यहां पर जो इसकी सीमा होती है ना दोस्तों, देखो इसकी जो सीमा होती है, पीछे तो क्या था, केवल और केवल आर प्लस पीई और आर माइनस पीई, लेकिन यहां पर जब हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो इसकी लिमिट्स की दो अलग ही कहानी है भाई। इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, तो इसकी लिमिट होती है आर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एस ई ऑफ आर और आर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एस ई ऑफ आर। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये है लोअर लिमिट और ये है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, तो एस ई में भी 2 लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और किस प्रकार से निकाली जाती है ये मैंने आप लोगों को निकाल करके बता दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में भी आ चुकी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इस टाइप के आप लोगों को सपोज करिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, तो क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन अब यहाँ नोट करिए, जिसके अंतर्गत थोड़ा बड़ा लेवल का हम लेंगे क्वेश्चन। अगर हमें एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है दोस्तों आपको 100 दे दिए गए हैं, और आर बराबर में आप लोगों को सपोज करिए 0.6 दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले प्रोबेबल एरर भी बतानी है, सेकेंड चीज आपको स्टैंडर्ड एरर भी बतानी है, तीसरी चीज दोनों की सीमा यानी कि प्रोबेबल एरर की लिमिट और एसई की लिमिट भी बतानी है, और चौथी चीज ये सार्थक है या नहीं। इतनी सारी चीजें पूछ ली। ठीक है भाई, भले पूछी हो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व करना सीखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या कहता है, तो 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में √n, और एस ई प्रोबेबल स्टैंडर्ड एरर क्या कहती है कि 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या कहती है कि आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, जबकि इसकी लिमिट क्या कहती है, आर प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ एस ई। ठीक है, अब सार्थक कब होगा, तो ये सार्थक तब होगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन हो 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर,
और ये सार्थक कब नहीं होगा, जब आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर के। तो ये जिसको 6 चीज़ें जो मैंने अलग अलग रूप में लिखी है, यहाँ देखो, एक चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, ये 6 चीज़ें जिसको पता है वो प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर से किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन पूछे वह स्टूडेंट कर लेगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करें, चलो भाई। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ यहाँ पर, तो प्रोबेबल एरर निकालता हूँ। तो प्रोबेबल एरर बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1 माइनस 0.6 है यानी 0.36 बटे रूट एन यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, 5 आ गया और ये नीचे तो हो जाएगा 15 और ऊपर हो जाएगा 0.64। ठीक है, अब इसको आप यहाँ जो है डबल जीरो लगा करके क्या करेंगे, देखो अब 1500 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0. फिर यहाँ एक जीरो लगेगा, एक और जीरो लगा लीजिए, फिर 15 चौक 6000 बचेगा 400, एक और जीरो लगा दीजिएगा तो 4000 हो जाएगा। तो 15 तिया तो 15 दूनी 3000, फिर 1000 बचेगा, वापस एक जीरो लगाएंगे 10,000 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 75, 15 पंजे 75, 15 चिंग 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो 15 चिंग 90। ठीक है, तो ये लगभग इतना आ जाएगा, 0.00426 आप मान लीजिए। ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्रोबेबल एरर। और अब मुझे निकालनी है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगी, 3/2 इंटू 0.0426। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, मैं अभी ये एक सेकेंड कर लेता हूँ। किसमें, आपके देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0426, तो ये जो है आप लोगों की कितनी आ रही है, 0.0639। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टैंडर्ड एरर भी निकाल ली हमने, प्रोबेबल एरर भी हमने निकाल ली है। ठीक है, अब आगे हम निकालेंगे इनकी लिमिट। तो इनकी लिमिट आप लोग खुद कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की कमेंट्स सही आते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए अब लिमिट में क्या करोगे, लिमिट तो आप लोग खुद ही प्लस माइनस कर लेना, मैं समझाता नहीं हूँ, मैं अब डायरेक्ट सार्थक वाले पे आ जाता हूँ। तो सार्थक है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0.0426 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। और जब हम प्रोबेबल एरर का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2556। ये आ गई हमारे पास में प्रोबेबल एरर का 6 टाइम। और आर की वैल्यू कितनी है, 0.6। तो बताइए बड़ा कौन है, 0.6 बड़ा है या 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर बड़ा है। तो भाई साहब बड़ा कौन है, आर बड़ा, यानी कि ये प्रोसेस पूरा क्या है, सार्थक। क्या है, सार्थक है। बात समझ में आ चुकी होगी। इसकी लिमिट्स तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, फिर भी चलिए मुझे पता है कि आप लोगों को मौत आ रही होगी निकालने में, मैं निकाल के बता देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, आर प्लस, अब डायरेक्ट ही करता हूँ, आर प्लस, और ये फॉर्मूला आपको याद है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी दी थी मैंने दोस्तों आपको, 0.6 प्लस प्रोबेबल एरर यानी 0.0426। ठीक है, और ये फर्स्ट लिमिट और सेकेंड लिमिट हो जाएगी 0.6 माइनस 0.0426। थर्ड लिमिट क्या हो जाएगी, तो 0.6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.0639। ठीक है, पहले हम इन तीनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो 0.6 प्लस 0.0426, जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.6426। और जब आप इसे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5574। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो 0.6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.0639, तो ये जो है दोस्तों आप लोगों का सॉल्व हो करके आएगा 0.7917। ठीक है, और लास्ट लिमिट जो कि स्टैंडर्ड एरर की जो है आपके क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और वो हो जाएगी 0.6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ
639, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी आपके डायरेक्टली 0.4083। ये सब चीज़ें देखो मैंने आपके सामने अलग अलग निकाल करके रख दी है। बात समझ में आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था सबसे पहले हमने जो आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए पीछे से जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, देखिए मैंने बताया सबसे पहले कि आपको प्रोबेबल एरर होती क्या है, इसके बारे में। किसके बारे में बताया कि प्रोबेबल एरर यानी संभाव्य विभ्रम क्या है। तो संभाव्य विभ्रम का मतलब है केवल और केवल कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला हमने, आर की वैल्यू निकाली, उसकी विश्वसनीयता, उसकी मतलब उसके ऊपर आप विश्वास कितना कर सकते हैं, वह निर्धारित करने का एक माप है। इसका फॉर्मूला दिया गया है प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन, और आप 0.6745 को 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी दो लिमिट होती है, अपर लिमिट जिसे कहा जाता है आर प्लस पीई ऑफ आर, और लोअर लिमिट आर माइनस पीई ऑफ आर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने इसका एक एग्जांपल करा जहां पर आर की वैल्यू 0.70 थी, एन की वैल्यू थी, पीई निकालना हमने सीखा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई सहसंबंध सार्थक है, अर्थपूर्ण है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अर्थपूर्ण कब होगा, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 6 इंटू प्रोबेबल एरर, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर का अगर आर से बड़ा हो तब तो क्या होगा दोस्तों, हमारा आर बड़ा हो जाए तब तो सार्थक होगा, अगर आर छोटा हो गया तो हमारा सार्थक नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है और इसका आंसर कमेंट करना है। फिर प्रमाप विभ्रम यानी कि स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर क्या हो जाएगी, 1 माइनस आर स्क्वायर अपन में अंडर रूट एन, इसको कह सकते हैं 3/2 ऑफ पीई, ठीक है। उसके लिए भी फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया डायरेक्ट, और एक ये बड़ा सा फिर हमने इसकी लिमिट डिसाइड करी, और एक बड़ा सा पूरा क्वेश्चन डिस्कस करा जिसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये आपके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबल एरर और प्रमाप विभ्रम या स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर, ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों का काल क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है। इससे बाहर अब एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, थ्योरी कहे आप चाहे क्वेश्चन कहे, सब कुछ मैंने तो बता दिया मेरी ओर से। अब आपकी इच्छा है आप कितना पढ़ते हैं, आप इसे कितना कवर अप करते हैं और आप कितना इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप इसमें स्ट्रांग होते जाओगे। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, और कल से हम स्टार्ट करेंगे स्पेयरमैन की कोटि अंतर्रीति, और उसके बाद में तो संगामी, और उसके बाद में आपका कोरिलेशन टॉपिक जिससे आप बोर हो चुके हैं वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे किसके बारे में दोस्तों, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे आपके सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की डिमांड चल रही है, भाई सैम्पलिंग पढ़ा दो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा यार, बस आप लोग साथ जुड़े रहो और आप पढ़ते रहो। मैं ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ये नहीं कि मेरे यूट्यूब पर केवल सिलेबस हो जाए। और आप डरो मत, मैंने जिस भी कोर्स को उठाया आप रीड का सिलेबस उठाइए, देख लीजिए। रीड का कोर्स मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट करा था, अभी तक 63 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ाने की आदत है। मैं यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए आया हूं, या ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते हो कि सर जो बाद में जाकर के पेड होने वाले हैं, या जो मतलब हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बिजनेस आइडिया नहीं चल रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। मुझे कोई बिजनेस ग्रो नहीं करना है यार, ये लॉकडाउन है तब तक मैं भी फ्री हूँ। उसके बाद में हो सकता है मेरी क्लास है ना भी आए, मतलब पर आपका सिलेबस करवा दूंगा, दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। थैंक यू।